हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस कृष्णा राव है। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ये इंग्लिश क्लास की चैनल है। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, किसी प्रकार के भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आता है उसमें, तो ये चैनल आपके लिए आई एम श्योर उपयोगी साबित हो सकता है। आज का जो टॉपिक लाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम्स में आते भी हैं। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं इससे जुड़े हुए। इससे जुड़े जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये टॉपिक मैं आपको रिवील कर देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स डे बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे किस बेस पे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, आप अगर किताबों में भी देखेंगे तो एक चैप्टर भी होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। इससे जुड़े क्वेश्चंस आमतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो इसीलिए वी नीड टू बी केयरफुल फॉर दिस, राइट। तो मैं कुछ 4 से 5 सवाल लेके आया हूँ, ज़्यादा नहीं है। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये स्मॉल सा ट्रिक है, आसान सा है, बट स्मॉल सा ट्रिक भी है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड पे, पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको मैं बेस लेके बनाएंगे। तो क्या थे, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन तब, राइट। जैसे मैं इससे पहले कि ये स्टार्ट हो ये चैप्टर, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। सब्जेक्ट और वर्ब मतलब क्रिया, कोई भी एक्शन करना, और सब्जेक्ट मतलब उस क्रिया को करने वाले को कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उस पे ही आधारित ये वीडियो है, और ये इससे जुड़े क्वेश्चन लगातार आते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे, गोपाल एंड हिज सिस्टर, ठीक है, कम। गोपाल एंड हिज सिस्टर कम। तो क्या हो सकता है अगर अपन प्योर ग्रामेटिकली बेस पे जाए तो गोपाल एंड सिस्टर हैज़ कम होगा, इज़ कम होगा, वॉज कम होगा और हैव कम होगा। अगर आप, मैं यहाँ पे खोज रहा हूँ कम, मतलब यहाँ पे है कम मेन वर्ब है। मैं यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा हमको वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे इज़ आएगा, हैज़ आएगा, वॉज आएगा या हैव आएगा। पहले हमको ये देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं। गोपाल एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, हिज सिस्टर। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि ऑफकोर्स यहाँ पे सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, हैज़ नहीं आ सकता, इज़ नहीं आ सकता, वॉज नहीं आ सकता। तो आंसर क्या होगा, हैव कम। गोपाल एंड सिस्टर हैव कम। अगर सिर्फ यहाँ पे गोपाल होता तो हमारे पास सब्जेक्ट एक होता, तो अपन कोई सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते, तब हो सकता था ये इज। पर जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल होगा या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों लोगों को लगातार कंफ्यूजन भी होता है। ये बहुत स्मॉल सा है, लेकिन एग्जाम में रिपीटेड वाले क्वेश्चन में काउंट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पहला सवाल ये था, जूरी बेस्ड के 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, राइट। जूरी बेस्ड के 2 क्वेश्चन लिखे हुए। पहला पढ़ेंगे, जूरी मतलब जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनको कहते हैं, ठीक है। द जूरी सेलेक्टेड इट्स चेयरमैन, मतलब न्यायाधीश में क्या किया, अपने चेयरमैन को चुना। इट्स चेयरमैन यानी कि ये बता रहा है कि एक उसका चेयरमैन, मतलब न्यायाधीश ने अपना चेयरमैन चुना। पर यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब चाहिए अपने को। अब हेल्पिंग वर्ब इज होगा, वॉज होगा, हैज़ होगा या हैव होगा। मैंने बताया इससे पहले भी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे एक न्यायाधीश ने अपना चेयरमैन चुना, तो अपन क्या बात कर रहे हैं, सिंगुलर चाहिए। तो द जूरी हैज़ सेलेक्टेड इस चेयरमैन, ये यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। जूरी हैज़ सेलेक्टेड इस चेयरमैन, यहाँ हम हैज़ लिख देंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सेलेक्टेड यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है, रीज़न है कि यहाँ पे हम जूरी एक न्यायाधीश की हम बात कर रहे हैं।
बस ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो देखिएगा ये थोड़ा कन्फ्यूजन जनरेट करता है कई दफ़ा। द जूरी ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अपने विचारों में, या ओपिनियन मतलब उनके जो विचार हैं वह क्या अलग अलग, जूरी। अब यहाँ पे जूरी यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये बड़ा ही सवाल है। जबकि मैं बताया कि जूरी यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि जूरी एक न्यायाधीश के रूप में प्रकट कर रहा है, क्योंकि यहाँ इट्स चेयरमैन, इसका चेयरमैन, ये एक प्रोनाउन है जो इस नाउन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था। इससे पता चलता है कि यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर था। पर यहाँ पे जूरी क्या एक है कि एक से दो, एक से ज़्यादा, ये इस पर निर्भर करता है कि देयर ओपिनियन, सॉरी ये गलत हो गया ना, ये देयर है, THE, देयर ओपिनियन, ठीक है, देयर ओपिनियन, जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, उनके विचारों में भिन्नता है। अगर विचारों में भिन्नता कब होती है? जब अपन जूरी की संख्या कितनी है, एक से ज़्यादा है। तो हम समझ सकते हैं कि यह जो जूरी जो एक सब्जेक्ट है और उसमें वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यह प्लूरल है। तो ऑफकोर्स अगर ये प्लूरल है तो इसका जो वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल ही होगा। अगर प्लूरल होता है तो इस सिंगुलर इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं, हमारे पास बचा क्या, वर, जो कि प्लूरल है, WERE। अपन को ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट अगर एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो भी प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करें। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अगर यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे अपन को एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है, और क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये निर्भर करता है किस पे, इस सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट पे। अपन अगर क्वेश्चन नंबर 1 याद करें, अगर मैं जाऊँ तो यहाँ गोपाल और उसकी सिस्टर दो लोग थे, और जो कि एंड से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ सब्जेक्ट दो है, पर यहाँ भी एंड से जुड़ा हुआ, एक ब्रेड है और एक बटर है। इन जनरल हम देखे जाए तो ब्रेड अलग होता है और बटर अलग होता है, पर यह क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये एक ऐसा फूड कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। ब्रेड एंड बटर ये एक फूड कॉम्बिनेशन है, जो कि एक फूड आइटम होता है, राइट। जब अपन दोनों कलेक्टिवली एक किसी चीज़ को इंगित कर रहा है तो अपन इसको क्या मानते हैं, अपन सब्जेक्ट क्या बनेंगे, सिंगुलर मानेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर ही होना चाहिए। सिंगुलर होना चाहिए तो इज हो सकता है, वॉज हो सकता है, आर और वर नहीं हो सकता। द ब्रेड एंड बटर, यस, इस केस में अच्छा यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गया, ए और बी, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन ई एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें लिखा हो ए एंड बी, राइट, ए और बी दोनों से कोई बताया, ठीक है, क्योंकि इज भी एक सिंगुलर है और वॉज भी एक सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। फोर्थ वन इज, ये बहुत ही अच्छा है। द पीपल ऑफ इंडिया ब्लैंक कंसर्न अबाउट देयर पर्सनल स्पिरिचुअल वेलफेयर। पढ़ने में बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। आमतौर पे कई दफ़ा होता है कि बच्चे लोग जब पढ़ते हैं उसे, और तो बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, बड़ा कठिन सा लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल लिखा हुआ है, वेलफेयर लिखा है, कंसर्न लिखा हुआ है। पर यह क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है, तो अपन को इतना ध्यान नहीं देना। इवन आपको इसका मतलब ना भी पता तो देखिए मैं बताता हूँ कि कैसे आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपन को एक हेल्पिंग वर्ब पुट करना है, और आपको हमेशा पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब किस पे निर्भर करता है, पीपल पे। और पीपल यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल। क्या पर्सन का पर्सन सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल क्या होता है, पीपल। तब पीपल अगर ये यहाँ पे प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या प्लूरल ही होगा। तो अपन प्लूरल होगा तो अपन सिंगुलर को अपन यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा सकते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया आर को मैं फीड कर रहा हूँ, आर कंसर्न अबाउट देयर स्पिरिचुअल वेलफेयर। द पीपल ऑफ इंडिया आर चिंतित हैं अबाउट देयर पर्सनल चॉइस, ठीक है। मैंने आर को इसलिए सेलेक्ट किया, हैड भी नहीं होता, सिंगुलर इस्तेमाल होता है। मैंने आर को सेलेक्ट किया, हैव को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये जो है एक
क्या एक एडवर्ब के रूप में काम होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, जिसमें ईडी लगा होता है, ठीक है। या ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा है। पीपल लोग कैसे हैं, चिंतित है, ठीक है। तो ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। हैव तब लगता है क्या करें, मेन वर्ब होता है। आमतौर पे आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल ज़्यादा शूट करता है, राइट। तो अब देखेंगे आप लोग, कुछ लोगों को डाउट होगा, सर पीपल के साथ क्यों आपने आर लिया। हो सकता है ये आर यहाँ पे इसलिए लगा कि पीपल एक से ज़्यादा है, पर आप यहाँ तो इंडिया भी तो यहाँ पे है ना, जो कि सिंगुलर है। क्या आप यहाँ पे इज नहीं ले सकते थे। तो याद रखिएगा, ये जो इंडिया जब भी ऑफ, इन, फ्रॉम, एट जैसे प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होता है, अगर यहाँ पे नाउन है किसी प्रीपोजिशन के बाद, उसका संबंध इस हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी नहीं होता है, राइट। अगर इसको आप सब्जेक्ट मान लेंगे तो यहाँ पे आप सिंगुलर इज लगा के आ जाएंगे, जो कि एब्सोल्युटली गलत होता है। याद रखिएगा, इस प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है उसका संबंध उस हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी नहीं होता है। आप ऐसे भी आ सकते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया, ये आर इस पीपल मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ, राइट। आई होप ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको समझ में आया होगा। आई एम श्योर आपको समझ में आया है, इतना देर देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा नए, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।